टोंक जिले के समरावता मामले में बंद ग्रामीणों से मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मुलाकात की। मंत्री मीणा टोंक जिले में पहुंची, जहां उन्होंने जेल नियमों के अनुसार एक वकील और 2 ग्रामीणों के साथ जेल में बंद ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जेल के बाहर पहुंचे। मुलाकात के दौरान मंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी पीड़ा सुनी और समस्याओं को साझा किया। यह मुलाकात समरावता मामले में बंद लोगों के प्रदर्शन और समर्थन में हुई थी। इसमें ग्रामीणों ने अपनी आवाज़ उठाई और मामले के समाधान की उम्मीद जताई। के तो कोई गोपनीय बात भी नहीं कर सकते। जेल का एक संहिता होती है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सर आपने समरावता भी देखा है, समरावता भी गए हैं, आप जेल में भी मिले हैं। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो दोबारा, उसके लिए किस तरह के प्रयास करेगी सरकार? देखो मेरी बात सुनो, मेरा तो स्वभाव ये है कि मैंने प्रयास किया है, जब मैंने कोई आंदोलन की है तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, प्रयास करता हूँ को नियंत्रण में रहे। और भीड़ जब नियंत्रणहीन हो जाए तो वहाँ मैं नेतागिरी नहीं करता। देश में कानून का राज है, कानून की पालना होनी चाहिए। प्रशासन भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पिलर है, हिस्सा है। उसके साथ हाथापाई अत्यंत दुखद है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन को भी अनावश्यक रूप से बल प्रयोग करके ऐसा नहीं करना चाहिए जो 10-12 लोगों के अंदर जेल में हालात हैं। ये कांग्रेस जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रही है। हम जो संभागीय आयुक्त से जांच करा रहे हैं उससे संतुष्ट हैं। किसने कहा है कांग्रेस में? ये सचिन पायलट साहब का भी आया, प्रताप जी खचरियावास का बयान भी आया है। वो बैठे बैठे बयान दे रहे हैं, उनको जरा सड़क पर उतरना चाहिए था। मैं भी तो तिल को ताड़ बना देता था, वो ताड़ को तिल बनाने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से एक छोटा अधिकारी की अगर बड़ा अधिकारी जांच करेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा पहले से ही पता है हमें। उन्होंने भी, उनके राज्य में भी बहुत घटनाएं हुई और जुडिशियल इंक्वायरी भी कराई। सब की सब जुडिशियल इंक्वायरी की मैं लिस्ट दे दूंगा। गहलोत साहब ने सब दफन कर दी, कोई कार्रवाई नहीं की। फिर भी मैं गांव जा रहा हूं, गांव वाले चाहेंगे तो हमारी सरकार संवेदनशील है, जुडिशियल इंक्वायरी भी करा देंगे। सचिन पायलट कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, सरकार कहीं ना कहीं लीपापोती करेगी डिविजनल कमिश्नर से। देखो ऐसा है, लीपापोती का तो सवाल नहीं उठता, पर ऐसा लग रहा है, मैं गांव में जाके पूछूंगा, वो कहेंगे भाई मांग उनकी रहेगी गांव वालों की। मैं इसीलिए विशेषकर जा रहा हूँ, आसपास के प्रमुख लोग भी आएंगे। वो कहेंगे जुडिशियल इंक्वायरी कराने की मांग करेंगे तो मुख्यमंत्री जी से उसको भी पूरा कराएंगे। आप इतने आंदोलन हुए, कभी पूछ लो, पिछले राज्य में बड़े नुकसान हुए हैं, लाठीचार्ज हुई हैं, मेरे साथ ही घनी हुई हैं, मेरा ही वाहन तोड़ दिया गया। यहाँ तो हम हर चीज़ का एक एक कील की भरपाई सरकार करेगी, कभी उन्होंने नहीं की। तो विरोध में रह के बयान दे देना, बात बनाना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो है अभी उनका विपक्ष का धर्म बनता है कि कम से कम बयानबाजी तो करें, सड़क पर नहीं उतर सकते तो। एक बात सामने आई थी, गिरफ्तारी हुई थी 60 लोगों की, उसमें 50 से 54 लोग ऐसे बताए गए थे जो जिले के बाहर से थे। तो किस तरीके लगता है? हाँ, ये बात सही है। जिले से बाहर के लोग काफ़ी हैं, यहाँ भी मैं मिल के आया हूँ उनमें। और जो पुलिस ने जांच की है, 9 चौपहिया वाहनों में से 2 पुलिस के वहाँ, एक एडीएम और एक पुलिस का वाहन है, बाकी सब 7 चौपहिया वाहन बाहर के। और 39 में से 7 लोकल मोटरसाइकिलें, बाकी सब बाहर की। ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री इस पर अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। दूसरा, क्या आप गांव के अंदर जाके आए तो क्या लगता है कि पूरी गलती प्रशासन की थी या कुछ जो लोग वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनकी भी गलती थी? क्या इसके अंदर? अब मैं किसकी गलती बताऊँ? चूँकि आप कह रहे हो जुडिशियल इंक्वायरी होंगी तो प्रिजुडिस हो जाएगा मामला। तो मेरा बोलना है बंदियों से, ग्रामीणों से क्या निकल के आया? निकल के तो यही आया है कि रात के अंधेरे में जो कार्रवाई हुई वो नहीं होनी चाहिए। दिन में तो पता लगता है, लेकिन रात में थोड़ी जल्दबाजी हुई तो वो घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया। वहाँ एक तालाब है, अगर ज़्यादा पुलिस अंदर घुसती तो पता नहीं कितने उसमें डूब जाते, तो कोई जान माल का बड़ा खतरा नहीं हुआ।
राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग पर स्थित फाटक नंबर 142 के पास शराब का ठेका खोलने के विरोध में स्थानीय महिलाएं धरने पर बैठी। महिलाओं का कहना है कि शराब से उनके परिवारों पर बुरा असर पड़ रहा है। धरने पर बैठी चंदूबाई बंजारा ने बताया कि उनका एक बेटा शराब के सेवन से मर गया था। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ शराब का ठेका खुलता है तो उनके अन्य बच्चे भी इसी रास्ते पर जा सकते हैं। लीला देवी ने प्रशासन से मांग की है कि शराब का ठेका कई दूसरे स्थान पर खोला जाए। साथ ही इस दौरान पुलिस ने वहां पर मौके पर पहुंचकर महिलाओं से समझाइश की। क्या बात है, किस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका? भाई हमारे देखो अब पहले ठेका खोला नहीं, जिसमें मेरा बच्चा मर गया 5 मार्च को के दारू पी 12 बच्चा ही भग जाते यार, कुमाई का भाव ना कर लेते, 100-200 तो कमाते यार, दारू पियाता है, पीछे आके मेरे बानी मारता है यार, वो खुद ही मर गया, आप ही मर गया। ये 5 मार्च मेरे साथी पे छोड़ गया यार। अब ये दूसरा पी गया दारू, ये ठेका यहाँ खुल गया, इधर से लेने यार, इतनी गाड़ी की सड़क है, ये दूसरे मर जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा बताओ यार। भाई ठेका नहीं खुलवाने के कौन सी जगह खुल रहा है ठेका? ठेका यो याद खुला हनुमान जी पारा को ठेका खुला पैदा। अरे क्या नाम है आपका? क्या मामला है? ये क्या मामला चल रहा है? ये सारे दारू को ठेके हमारे यहाँ। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे कहीं है कि क्या प्रशासन को खबर करी, हाँ ये भी ना आया अभी तक। हाँ तो दारू पी कर पकड़ेगा, हाँ तो जिम्मेवार तब आपकी मांग क्या है? ये साहब हमारे यहाँ कोई दुकान रहेगी, रात में कोई ताला वाला तोड़ेगा। हाँ। नहीं तो अब आपकी मांग क्या है कि भाई ये ठेका यहाँ नहीं खुलना चाहिए? हाँ, क्या है? यहीं पे नहीं खोलना चाहिए। अच्छा, और खाऊं खोलो। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता भूपेंद्र सिंह इंदौलिया के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी आक्रोशित है। घटना के दौरान अभियंता के सिर में गंभीर चोटें आई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। यदि 48 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। क्या बात में ज्ञापन देना है आप लोग? हम कल हमारे कनिष्ठ अभियंता साथी हैं डग में मिस्टर श्री भूपेंद्र इंदौलिया जी, उनके साथ हिंसक घटना हुई है और निगम कार्य करने के दौरान हुई। वो उन्हें सूचना मिली थी कि अवैध ट्रांसफार्मर फला ये उदयपुर सीसली गांव है, वहाँ चल रहा है, जिस पे कार्रवाई करने हेतु वो निगम कर्मियों के साथ और कुछ कर्मचारियों को लेकर के गए थे। और जब वो वहाँ पहुँचे और ट्रांसफार्मर जब्त करने की कार्रवाई उन्होंने शुरू करी तो वहाँ जो स्थानीय ग्रामीण थे उन्होंने उनके साथ अभद्रता करी, पहली बात तो ये है, और फिर जानलेवा प्रहार भी किया। जानलेवा प्रहार इस हद तक था कि उन्होंने जो उनको आघात करा सर पर, उससे उन्हें 12 टाँके लगे हैं और पूरा सर बीच में से वो फटा है और अभी उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। और इससे हमारे जो इंजीनियर्स एसोसिएशन है हमारा, हमें बहुत रोष है और हम चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और कानूनी कार्रवाई आगे करी जाए। झालावाड़ के सुजानपुर डग क्षेत्र में एक मरीज का क्रिस्टिनिटी स्तर 36.4 और ब्लड यूरिया 319 तक पहुंच जाने के कारण हालत गंभीर हो गई थी। मरीज को सांस लेने में दिक्कत, शरीर में सूजन जैसी समस्याएं थी, लेकिन झालावाड़ यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स ने एक जटिल ऑपरेशन कर मरीज को नया जीवन दिया है। डॉक्टर विशाल नैनीवाल ने बताया कि मरीज की हालत इतनी गंभीर थी कि आमतौर पर ऐसे मामलों में डायलिसिस के बाद ही ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन इस मामले में डायलिसिस भी जोखिम भरा था। डॉक्टर्स ने मरीज के परिजनों से बातचीत कर ऑपरेशन का निर्णय लिया। साथ ही एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर राजन नंदा की मदद से यह जटिल ऑपरेशन सफल रहा। अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। ये एक्चुअली एक्यूट किडनी फेलियर का पेशेंट था, जिसमें बायलेटरल लोअर यूरेट्रिक कैलकुलस की वजह से मरीज का सीरम यूरिया मोर देन 300 और क्रिएटिनिन मोर देन 36 था। ये एक्यूट किडनी फेलियर में था पेशेंट, और पेशेंट हमारे पास बिल्कुल ही ख़राब कंडीशन में आया था। इस तरह के मरीज़ में जनरली पेशेंट का पहले डायलिसिस करना चाहिए, पर पेशेंट के वाइटल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे। डायलिसिस के दौरान भी मरीज़ का बीपी फ्लक्चुएट होने की वजह से जान जाने का बिल्कुल खतरा बन रहा हुआ था। मरीज़ के अटेंडेंट भी बिल्कुल होपलेस थे, तो हमने एक रिस्क लेने का प्लान किया। मरीज़ के अटेंडेंट को समझाया तो वो इस चीज़ के लिए तैयार हुए कि हाँ सर आप एक बार कोशिश करके देखो। तो एनेस्थीसिया विभाग में डॉक्टर नंदा सर की मदद से हमने पेशेंट का
परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी करके बाईपास किया। अभी पेशेंट का क्रिएटिनिन 36 से बिल्कुल नॉर्मल पे आ गया है, किसी तरह का डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो इस तरह के मरीज को या तो परमानेंट डायलिसिस पे जाना पड़ता है, जिसमें मरीज का खून बार बार छनवाना पड़ता है, तब जाके गुर्दे को बचाया जा सकता है। तो संभवतः इस तरह के मरीज को हमने बिना डायलिसिस के मरीज के दोनों गुर्दों को बचाया है और आगे मरीज स्वस्थ है। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 23 और 24 में पीने के पानी की समस्या को लेकर स्थानीय वार्ड पार्षद लालचंद प्रजापति ने गंभीर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 6 दिनों से इन दोनों वार्डों में करीब 400 उपभोक्ता पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पार्षद लालचंद प्रजापति ने इस समस्या को लेकर पहले भी जलदाय विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन समाधान नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने गोरीससियों के कुएं पर बने टैंकर में उतरन कर पानी की समस्या के समाधान की मांग की और साथ ही पार्षद लगभग 2 घंटे तक टैंकर में पानी में रहे और विधायक पूसाराम गोदारा और रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, पार्षद को पानी से बाहर निकाला। विधायक ने अधिकारियों से वार्ता कर उन्हें समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। कि गोरीसरी में रहने के 2 वार्ड हैं, दोनों वास्तव पानी की समस्या पिछले 7 दिन से पानी नहीं आ रहा है और इसको लेकर के लालचंद पार्षद है हमारा, जो कई दिन से मांग कर रहा था, इसकी बात मानी नहीं गई। तब ये यहाँ कोठा बना हुआ पानी के अंदर चला गया, लोग इकट्ठे हो गए, सब लोगों ने मेरे को बुलाया, एक्शन और वकील पहुंच गए, पुलिस भी पहुंच गई, मुझे भी बुला लिया गया। तो मैं आ गया, एक्शन साहब, एन साहब और इनकी वार्ता करा दी गई है और स्पष्ट कह दिया गया है, एक तो ट्यूबवेल नया बनाया हुआ है, 2 दिन में जुड़ना चाहिए। एक पाइपलाइन डाल रखी है आपने योजना की, जुड़ी हुई नहीं है, 6 महीने से पड़ी, 2 दिन में जुड़नी चाहिए और सप्लाई आज ही सुनिश्चित हो। और एक ट्यूबवेल यहाँ खराब पड़ा है, वो आज दोपहर बाद तक, शाम तक वो ठीक हो जाना चाहिए, सप्लाई सुनिश्चित हो जानी चाहिए। ये सब एग्री हो गए। हालांकि ये बात सही है कि यहाँ सप्लाई न के बराबर होती है, वास्तव में ये भी बात सही है कि लोग बहुत यहाँ प्रॉब्लम समस्या खड़ी कर रखी है, जबकि यहाँ सोर्स है। जालोर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवारे ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कारागृह की विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। जिला कारागृह पहुंचने पर कलेक्टर का पुलिसकर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने कारागृह में बंद कैदियों से बातचीत की और कारागृह में मिल रही सुविधाओं, दिनचर्या इनके बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और चिकित्सा सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने कारागृह कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कैदियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मुकेश गुर्जर तराज का झालरापाटन में भव्य स्वागत किया गया। कानपुर बकानी विधायक सुरेश गुर्जर ने माला और साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री बच्चू सिंह बैसला और प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद दाभाई ने भी मुकेश गुर्जर को बधाई दी। विधायक सुरेश गुर्जर ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मुकेश गुर्जर समाज हित में कार्य करेंगे और समाज को एकजुट करेंगे। जालोर जिले के भीनमाल उपखंड के बोरटा गांव में आयोजित रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवारे ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सड़क जैसी विभिन्न समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौलत राम चौधरी ने भी इस समस्या के साथ ही जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना करने का आश्वासन दिया।